गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने इंटरनेट क्रांति के बारे में क्या है जानकारी प्राप्त की थी, यानी आशय और टिप्पणियां जो है वो सब मैंने आपको बताया था। तो आज हम लेसन की ओर, पाठ की ओर बढ़ेंगे। इंटरनेट क्रांति। आज के संदर्भ में इंटरनेट क्रांति से होने वाले लाभ तथा हानियों के बारे में क्या है छात्र जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सचेत रह सकते हैं। ऐसे इस पाठ में हमें क्या है जानकारी दी है। देखिए बच्चों, पाठ की ओर हम बढ़ेंगे। आज का युग इंटरनेट युग है। आज का युग इंटरनेट युग है ऐसे कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि सभी के हाथों में आज हम क्या है उठते ही पहले हाथ में इंटरनेट यानी मोबाइल ही लेते हैं। उठते बैठते खाना पीना सोना सब मोबाइल ही हाथ में रहता है। इसीलिए कहा है कि आज का युग इंटरनेट युग है। बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। छोटे बच्चे देखिए, उनके हाथ में भी अब मोबाइल ही हम देखते हैं। उसमें क्या वो गेम खेलते रहते हैं। आजकल के बच्चे बाहर जाना पसंद नहीं करते, घर में बैठकर ही मोबाइल लेकर बैठते हैं, उसी में खेलना उनका रहता है। और बड़े भी क्या है उनके हाथ में भी क्या है हम मोबाइल देखते हैं। यानी सभी पर क्या है इंटरनेट क्रांति का ही असर पड़ा है। एक दिन रोहन स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच में बातचीत हुई। चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से कहने लगा। एक दिन क्या हुआ, रोहन नाम का लड़का है, वो अपने दोस्तों में क्या है इंटरनेट के बारे में वो चर्चा कर रहे थे। तो वही जाकर अपने पिताजी से कहता है। तब उन्होंने कहा कि इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है। तब रोहन के पिताजी क्या कहते हैं, इंटरनेट के उपयोग से, इंटरनेट का इस्तेमाल करने से, उसका उपयोग करने से इंसान की सोच क्या है दायरा बढ़ गया है। दायरा यानी सीमा, क्षेत्र यानी ಒಂದು बॉर्डर ಅಂತ ಇಲ್ಲ, उस बॉर्डर को, सीमा को उन्होंने क्या है पार कर वो आगे बढ़ चुके हैं। कोई भी काम क्या है एक सीमा रहती है, तो उसके अंदर ही हमें क्या है वो काम करना है। अगर हम सीमा पार की तो हमें क्या है नुकसान या नष्ट हमें पहुंचता है। लेकिन इंटरनेट क्रांति ने क्या किया है, वो दायरा क्या है उसमें बढ़ गया है। और उन्होंने बदली तकनीकी के कारण जिंदगी के बदले नजरिए को भी समझाया है। इंटरनेट क्रांति से जो तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी में कौन कौन से बदलाव हुए हैं वो भी हमें क्या है बताया है। लेकिन रोहन इतने से संतुष्ट नहीं हुआ, उसको तृप्ति नहीं हुई, यानी उसे जो इंटरनेट के बारे में जो जानकारी चाहिए थे वो उसे नहीं मिली। वह इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी पाना चाहता था। इसीलिए उनके पिताजी क्या कहते हैं कि बाबूजी इतना ही नहीं जानते थे कि इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल है, जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक छोटा सा गांव हो गया है। यानी पूरा विश्व जो है वो हम इंटरनेट के द्वारा
हम छोटा गांव की तरह, जिस तरह छोटा गांव रहता है तो उसके उस तरह क्या है, हम मोबाइल में इंटरनेट के द्वारा सब कुछ हमें क्या है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने रोहन को सुझाव दिया, रोहन को बताया कि वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करे। रोहन को इंटरनेट के बारे में अभी जानकारी चाहिए थी। उनके पिताजी ने बताया कि पूरे विश्व को एक छोटे से गांव के तरह क्या है बना दिया है, छोटा सा गांव हो गया है। यानी मोबाइल में हमको सब कुछ जानकारी मिल जाती है, लेकिन उससे वो उन्हें क्या है यानी तृप्ति नहीं हुई, यानी उसको और जानकारी चाहिए थी। इसीलिए रोहन के पिताजी क्या कहते हैं कि तुम कल जाकर आपके कंप्यूटर टीचर जो है, शिक्षक जो है, उनसे आगे के सुझाव यानी वो जो कुछ बताते हैं वो तुम जाकर उनसे पूछना। दूसरे दिन रोहन क्या करता है, अपने कंप्यूटर शिक्षक से इसके बारे में क्लास में प्रश्न पूछता है। रोहन क्या पूछता है देखिए बच्चों, सर इंटरनेट का मतलब क्या है, इससे किस प्रकार की क्रांति हुई है। देखिए रोहन क्या पूछता है कंप्यूटर टीचर को, शिक्षक को, कि इंटरनेट का मतलब क्या है और उससे क्या क्रांति हुई है, यानी कौन कौन से बदलाव, कितने बदलाव हुए हैं, कितने आगे बढ़ चुके हैं, उसके बारे में वो अपने शिक्षक से प्रश्न पूछता है। शिक्षक, अच्छा सवाल है, सुनो, इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतरजालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है, इसे वो कहते हैं। यानी इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटर, अनगिनत यानी हम काउंट नहीं कर सकते, तो अनगिनत जितने चाहे कंप्यूटर उतने कंप्यूटर क्या है वो एक दूसरे से क्या है लिंक रहता है, तो एक दूसरे से कई अंतरजालों के एक दूसरे के संबंध क्या है स्थापित हो जाता है। यह क्या है एक प्रकार का जाल जैसा है, चैन सिस्टम कहते हैं ना, उस तरह जाल की तरह है। आज इंसान के लिए खाना पीना जितना जरूरी है उतना ही क्या है इंटरनेट भी आवश्यक हुआ है। हम क्या है जीने के लिए खाना पीना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो वो जीने के लिए जितना जरूरी है उतना ही क्या है हमें इंटरनेट आवश्यक हुआ है, ऐसे शिक्षक रोहन से कहते हैं। उस क्लास में उसका और एक दोस्त है, वो पूछता है वह कैसे सर। शिक्षक बताते हैं कुछ साल पहले दूर रहते रिश्तेदार को क्या करते थे, हम दोस्तों को या रिश्तेदार को कुछ खबर देनी पड़ती थी तो हम क्या करते थे, चिट्ठी लिखते थे या दूरभाष का उपयोग करना पड़ता था। चिट्ठी के पहले क्या करते थे, राजा महाराजा क्या करते थे, कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा करते थे, या जो गुप्तचर रहता है उससे क्या है एक दूसरे को वो संदेश भेजा करते थे। और हम लोग क्या करते थे, अगर दूर कहीं हमारा रिश्तेदार है या दोस्त है तो हम क्या करते थे, चिट्ठी लिखते थे या कार्ड लेटर वो सब हम लिखते थे, या दूर भाषा में क्या है बातचीत करते थे। इससे समय और पैसे दोनों अधिक व्यय होता था। चिट्ठी भेजना
और दूरभाषा फोन में बात करना, उसके लिए क्या हो जाता था, समय और पैसा दोनों भी क्या है, खर्च हो जाता था। समय भी बहुत लगता था, एक चिट्ठी पत्र भेजने के लिए 2-3 दिन लगते थे। अगर बहुत दूर है तो एक वीक, एक अठौड़ा लगता था, एक वीक ऐसा लगता था। तो क्या है, इसके लिए समय भी ज्यादा खर्च हो जाता है और पैसा भी खर्च हो जाता है। व्यय यानी खर्च, व्यय यानी खर्च। लेकिन इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज्यादा खर्च किए बिना कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया से किसी भी कोने में भेजना मुश्किल हो गया है। शिक्षक क्या कहते हैं, इंटरनेट के द्वारा हम पल भर में, एक क्षण में क्या है, व्हाट्सएप के द्वारा क्या हम कोई हमारा मैसेज हो, विचार, मैसेज, स्थिर चित्र, फोटोज अथवा वीडियोज जो है वो, चल अचल चित्र जो है वो क्या है, हम किसी भी कोने में एक पल भर यानी एक क्षण भर में क्या है, हम भेज सकते हैं। तुम चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हो। देखिए बच्चों, अगर हमें 4-5 पेज या 10 पेज या पूरा बुक भेजना है तो पीडीएफ करके हम क्या है, किसी दूसरे को जहां चाहे वहां हम पीडीएफ के द्वारा भेज सकते हैं। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। शायद इसके बिना संचार एक स्थान से दूसरे स्थान को, वो सूचना यानी मैसेजेस दोनों क्या है, ठप पड़ जाते हैं। अगर इंटरनेट, मोबाइल इंटरनेट नहीं रहा तो क्या हो जाता है, बिना इसके बिना यानी इंटरनेट के बिना सूचना और संचार दोनों ही क्या है, ठप पड़ जाएंगे यानी बंद हो जाएंगे, इसे शिक्षक कहते हैं। उस पर नेहा नाम की लड़की क्या कहती है, देखिए बच्चों, सर इंटरनेट द्वारा और कौन सी मदद मिलती है? नेहा पूछती है, सर इंटरनेट के द्वारा और कौन सी हमें मदद मिल सकती है? शिक्षक बताते हैं, इंटरनेट द्वारा हम घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं। इंटरनेट के द्वारा हम घर बैठकर ही क्या है, खरीदारी कर सकते हैं। हमें जो कपड़ा चाहिए या पिज्जा खाना कुछ चाहिए, होटल से कुछ मंगवाना है या किस कंपनी से कुछ हमें लेना है तो क्या है, इंटरनेट के द्वारा हम ऑर्डर कर सकते हैं और घर तक आ भी सकता है, यानी खरीदारी भी कर सकते हैं। साथ ही कोई भी बिल हम भर सकते हैं। पेटीएम से क्या है, बिल भी भर सकते हैं या क्रेडिट कार्ड, पेटीएम से। इससे दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है। तो क्या कहा है बच्चों? तो बच्चों यहाँ क्या है, इससे दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय भी बच सकता है। घर बैठे बैठे ही हम खरीदारी कर सकते हैं, इसलिए और बिल भी हम भर सकते हैं।
करंट बिल, वाटर बिल, ये जो कुछ बिल है वो सब हम क्या है फोन पे के द्वारा हम भर सकते हैं। इससे क्या हो जाता है, दुकान में जाकर लाइन में खड़े रहकर घंटों वही इंतजार करना, तो वो सब क्या है समय बच जाता है। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है। इंटरनेट के द्वारा इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा हमें जितनी चाहे रकम हम निकाल सकते हैं और जहां चाहे वहां हम भेज भी सकते हैं। इसे गुरुजी ने, शिक्षक ने क्या है बताया है। तो इस पर अजय और क्या क्या लाभ है इसे शिक्षक से पूछता है। तो बच्चों हम अगले अवधि में इसके बारे में फिर जानकारी प्राप्त करेंगे। जितना मैंने आज आपको बताया है उससे ज्यादा आपको जानकारी है मुझे मालूम है, फिर भी मैं आपको बुक में, टेक्स्ट बुक में जो है वही मैं आपको क्या है बता रही हूँ। ऑनलाइन में जब क्लास लेती हूँ इससे ज्यादा आपको जो कुछ जानकारी है वो हम क्या है बातचीत करेंगे। अच्छा बच्चों, अगर आपको समझ में आया होगा, इसे मैं समझती हूँ, तो अगले अवधि में हम आगे का पाठ जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद बच्चों।